लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन का आपकी खिदमत में सलाम। आज लिबर्टी कॉर्नर में हमारे साथ मेहमान हैं शबीर शफकत साहब, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के चेयरमैन हैं। कराची से इनका ताल्लुक है और पाकिस्तान के मसाइल पर, वो अक़लीतों के हों या वो मेजॉरिटी के हों, अक्सरियत के हों, उन पर उनकी गहरी नज़र है। आज भी हमने इनको लिबर्टी कॉर्नर में दावत दी है कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारे नाजरीन को, मेरे नाक़दीन को, नाजरीन को, देखने वालों को, मोहब्बत करने वालों को कराची की सारी सूरत हाल पे हमारे साथ वो शेयर करें कि डायसिस ऑफ कराची में क्या चल रहा है और वहाँ क्या मामला चल रहे हैं। तो वेलकम है जनाब शबीर शफकत साहब को, चेयरमैन है नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के। जनाब वेलकम जनाब शबीर शफकत साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी आमद का, और आपने हमें आज फिर वक्त दिया। थैंक यू। लिबर्टी कॉर्नर में एक बार फिर शबीर शफकत साहब का हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। अपने तमाम नाजरीन के लिए, नाकदीन के लिए जो अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, मिडल ईस्ट में है, फार ईस्ट में है, थाईलैंड में है, मैं सबके लिए आज एक बार फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि वो कराची की जो करंट सूरत हाल है, जो कराची के हालात जा रहे हैं और जो डायसिस ऑफ कराची है उसकी जो सिचुएशन जा रही है, उसके मतलब हम आज उनको फिर दोबारा अपने प्रोग्राम में लिबर्टी कॉर्नर में उनको हमने तकलीफ दी है, वो आए, वो तमाम लोगों के लिए, ना सिर्फ कराची डायसिस ऑफ कराची के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए और तमाम दुनिया में जहां कलीसियाएं बसती हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान की, उनके लिए मौजूदा सूरत हाल के अंतर्गत हमें आगाह करें। जनाब शबीर शफकत साहब नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के चेयरमैन हैं, रूहे रवां हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ आज फिर होंगे। जनाब शबीर साहब, आपको एक बार फिर वेलकम है लिबर्टी कॉर्नर में। थैंक यू जी, गुड इवनिंग। आपका शुक्रिया, आपने फिर मुझे याद किया और इस मौके के ऊपर आपने मौका फराहम किया कि मैं आपसे बातें को शेयर कर सकूं। जी, थैंक यू वेरी मच आपकी तशरीफ आवरी का। तो आज सबसे पहले मैं जो कल से हम एक देख रहे हैं, खबर चल रही है, वो जो डायसिस ऑफ कराची का एक स्कूल है, तो उसके मतलब बताएं, जो उसकी दीवार गिरी हुई है, वो स्कूल कहाँ पे वाक़या है और वो कितना अहम जगह पे है, और उसके जरा तमाम लोगों को जो नहीं जानते पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, वो उनके मतलब बताएं, उन तमाम लोग जान सकें कि वो जो स्कूल है लड़कियों का है और वो कहाँ पे वाक़या है और किस डायसिस का है और उसके कौन जिम्मेदार लोग हैं, और वो जो चल रही हैं मुख्तलिफ वीडियोस, उनका क्या मकसद है। जी शबीर भाई। हाँ जी बात दरअसल ये है कि तकरीबन 8 या 7 महीने हो गए हैं कि वो जहाँ स्कूल वाक़या है वो एम ए जिन्ना रोड पे वाक़या है, अवारी होटल के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये स्कूल जो है, ये रोड जो है आम पब्लिक की ट्रांसपोर्ट के लिए बंद कर दिया गया है और ये बिल्कुल सन्नाटे का हू का आलम है वहां पे। और उस मौके पर वहां का, क्योंकि हमारा भी वहां से गुजर नहीं होता, क्योंकि जब रोड बंद कर दिया गया आम ट्रैफिक के लिए तो फिर मतलब कि कोई भी बंदा वहां नहीं जाता, गाड़ियों को साइड में पार्क कर, या जिसको जरूरी काम होगा वो ट्रिनिटी स्कूल में या वारी में वही जाएगा, वरना उस रोड को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। और बिल्कुल वीराना और सन्नाटा है। इस मौके पर वहां अगर दीवार गिर गई है और उस दीवार की तामीर अभी तक नहीं हुई, तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि वो दीवार के कोई भी दहशतगर्द या कोई भी अगवा कुनंदा उधर घूम कर आकर अपनी गाड़ी साइड पे पार्क करके वहां से बच्चियों को उठा के, छोटी बच्चियां, क्योंकि ग्राउंड है वो पूरा, बच्चियां जब इंटरवल होता है तो एक जगह तो बैठती नहीं है, कोई उधर कोने में कोई उधर कोने में, वो कोई भी वहां से उठा के ले जाए पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो सन्नाटा है उस रोड के ऊपर। और हैरत की बात यह है कि अभी तक किसी भी स्कूल के जिम्मेदार ने, डायसिस के जिम्मेदार ने इस पर तवज्जो नहीं दी। बेसिकली बात यह है कि उनको अपने अदारों से मोहब्बत नहीं है, उनको अपनी कौम की बेटियों से मोहब्बत नहीं है। अगर उनको मोहब्बत होती, उनको एहसास होता, तो वो जैसे ही दीवार गिरी थी उसके दूसरे दिन ही उसको कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते। उसमें कौन सी लॉजिक थी या रॉकेट साइंस थी? लेकिन चूंकि उनके पास इस तरह के सोच ही नहीं है, तो उन्होंने दीवार गिरी 8 में। और मैं समझता हूँ ये VOT ने मतलब कि जब इसकी निशानदेही की और मुझे भी उन्होंने बुलाया, तो मैं उनके बात सुनी, क्योंकि मैं अपने काम से जा रहा था वाली टावर में। तो उन्होंने मुझे आवाज दी, शबीर भाई बात सुने आप, 1 मिनट क्या है? मैंने कहा क्या? बोला ये देखिए। मैंने कहा कमाल हो गया यार, हम क्योंकि उधर से गुजरगा नहीं है ना, बंद है वहां पे, इसलिए कोई किसी को इल्म नहीं था। और अब उन्होंने ये बेचारों ने ये बेड़ा उठाया कि हम इस दीवार की निशानदेही करते हैं, कराची के अवाम जो है हमारे साथ खड़े हो जाएं,
तो हम इसको मिलके बनाते हैं। तो उसके बदले में क्या हो गया, अंदर से फिर इंतजामिया के पास भी हो गए हैं कि भाई आप हमें बताएं, आप हमारा साथ दें। इंतजामिया का कोई बंदा बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और फिर बाद में पता है एक बंदे ने कहा जी, जब बिशप जो था, जब वो यहाँ से फारग हो गया है कोर्ट के जरिए, तो उसने क्या किया, सारे अकाउंट से पैसे ही निकाल लिए। मैं कहता हूं अगर उसने सारे पैसे निकाल लिए हैं तो मुझे बताएं 8 लाख रुपए मालियत का ये जो नया मिस्री आया है, इसने रेनोवेशन के ऊपर 8 लाख कहां से खर्च किया, और इसके पास नई गाड़ी कहां से आई, देखे ना। और फिर जब इलेक्शन दिसंबर में पोस्टपोन हुआ है, उस पर भी सुना है कि 25-30 लाख रुपए अखराजात आए हैं। तो वो अखराजात कहां से आए? क्या इसके लिए 4-5 लाख रुपए की दीवार नहीं बन सकती थी? क्योंकि इनको अपने एक कौम की आंखें खुल जानी चाहिए, खास तौर से कराची की कलीसिया की को अक्ल आ जानी चाहिए, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि ये लोग हमारे हमदर्द नहीं है, ये हमारे दुश्मन है। अगर इनको हमारे से हमदर्दी होती तो अदारे की दीवार को फौरन खड़े कर देते। क्यों इतने 8 महीने हो गए वो दीवार टूटी हुई है, और उल्टा बोल रहे हैं कि जी आप कैंपेन चला रहे हैं, वीओटी वाले बदनाम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। यानी कि इनको शर्म नहीं आती, ढीठ किस्म के लोग हैं। बजाय कि उनका शुक्रिया अदा करें, उनके साथ खड़े होके वो दीवार बनाए, और किसी शुक्र करे किसी ने निशानदेही की, हमें सोए हुए को जगाया है, हमें एहसास दिलाया है। लेकिन नहीं, आप देखें स्कूल के अंदर, आप मुझे बताएं, इकबाल खुर्रम की बेटी है, वो बंदे के पास 5 ओहदे हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर भी है, वो लीगल एडवाइजर भी है, ठीक है जी, वो डायसिस का भी करता धरता है, 5 मुख्तलिफ ओहदे उसके पास है। क्या 5 बंदे कराची डायसिस के पास कोई अक्लमंद पढ़ा लिखा नहीं है जो इसको दिए हुए? और क्या इसकी बेटी और बिशप सादिक डैनियल की बेटी काबिल है? कराची की कोई मसीह बच्ची इसने ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है जिनको नौकरियां मिल सके, और ये इतने भरे हुए हैं फिर भी इनको नौकरियां मिल, और इनकी तनख्वाहें जो है 50,000 से ऊपर है। किस स्कूल टीचर की प्राइवेट की इतनी तनख्वाहें हैं जो ये ले रही हैं? और फिर दीवार बनाने के लिए प्रिंसिपल बोल रही है कि हमारे पास फंड नहीं है। मैं ये पूछता हूं, जब MQM को फंड की जरूरत थी तो स्कूल के अंदर से फंड रेज किया गया, रेज करके उनको दिया गया। अफगान महाजरीन का वक्त आया तो स्कूल से फंड रेज, मेरी बच्ची उस वक्त पढ़ती थी, तो फंड रेज करके उनको दिया गया। इमरान खान जब आया, जब कैंसर हॉस्पिटल के फंड रेज करके पैसे दिए गए। लेकिन जब कोरोना आया तो उस वक्त कौम के लिए इन्होंने फंड नहीं इकट्ठा किया, समझे। और फिर ये दीवार गिरी है तो इसके लिए फंड भी तो इकट्ठा कर सकते थे। मुखैयर हजरात की बच्चियां वो पढ़ती हैं, आप उनसे भी कह सकते हैं। लेकिन बात परवेज भाई ये है कि अगर आपको कौम का दर्द है, अगर आपको अपने दारों से मोहब्बत है, तो फिर ही आप काम करेंगे। जब आपको अपने दारों से मोहब्बत ही नहीं है, आप तो आते हैं लूट मार करने के लिए। मुझे बताया ना, कराची के अंदर क्या कोई लड़की जो है इकबाल खुर्रम और बिशप की लड़की से ज्यादा काबिल नहीं है? वो बेरोजगार है, और इकबाल खुर्रम के 5 ओहदे हैं। और फिर आप ये देखें, अजीब कमाल की बात है, एडवोकेट जनरल जो है वो हाई कोर्ट से प्रे करता है कि भाई जज साहब के आगे कि बिशप को निकाला जाए जी। अदालत कहती है कि 15 दिन के अंदर बिशप हाउस खाली कर दिया जाए। फिर वो कौन सी कुव्वत है, वो कौन सी चमक है, वो कौन सी मजबूरी है एडवोकेट जनरल को कहने वाली कि जो प्रे करते हैं वापस उसको हाई कोर्ट के अंदर अपील करता है कि जी इलेक्शन तक बिशप सादिक डैनियल को रहने दिया जाए। कोई मंतक समझ में आती है? कराची की आवाम को सोचना चाहिए कि वो एडवोकेट जनरल जो बिशप के खिलाफ था, जिन लोगों ने उसको कहा, और उन्होंने हाई कोर्ट ने कह दिया इसको 15 दिन के अंदर ये जगह खाली कर दे। फिर ये दोबारा प्रे कैसे कर रहे हैं एडवोकेट जनरल साहब? और फिर इकबाल खुर्रम भी कहता है हाँ जी इनको रहने दे, हमें कोई एतराज नहीं। आप ये सारे एक ही हैं भाईजान। मसला ये है, वो सादिक डैनियल साहब की बात से मैं बड़ा खुश हूं। वो बाइबल की एक आयत के ऊपर उसने अपना, आप बिशप साहब की जो सादिक डैनियल है, उन्होंने एक आयत पर अपनी सारी जिंदगी रखी हुई है। वो लिखा हुआ है ना बाइबल के अंदर के नाराजगी की दौलत से दोस्त पैदा करो। उन्होंने सारी दौलत इकट्ठी कर ली हुई है। उससे क्या किया उन्होंने? दोस्त पैदा किए, पुलिस में, अदलिया में, हर जगह उन्होंने दोस्त पैदा किए। जब भी उन पे बात आती है, आज उनके खिलाफ इतनी FIR लॉन्च हुई है, एक में भी बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, एक में भी गिरफ्तार नहीं हुआ। और आप ये देखें, और इंग्लैंड के अंदर जो कंटबरी बैठे हुए हैं, दूसरे बैठे हुए हैं, क्या उनको नहीं पता कि वीडियो आई हुई है कि देखिए जो पैसे गिन रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं है। शबीर भाई, उनके ऊपर FIR दर्ज है, मेरे पास भी मौजूद है। ये नहीं वैसी ऐसी नहीं बात। 489F की जो फ्रॉड की होती है ना, वो भी उनके पे दर्ज है, तो मेरे पास मौजूद है।
जिसको चाहिए मैं भेज दूंगा, जैसे मैं भेज देता हूँ, मुझे कॉल करे, मैं भेज दूंगा। तो मेरा सादक डैनियल के देखिए बाइबल में तो ये है ना कि बाइबल का तो यही है ना कानून कि निगहबान का जो ओहदा चाहता है वो बेइल्जाम हो, उसमें कोई इल्जाम नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताएं जो पादरी, जो सेनेट के मेंबर हैं, जो डायसिस के मेंबर हैं, जो चर्च कमेटी के मेंबर हैं, जिनके पास वोट का अख्तियार है, वो कैसे इसको वोट देते रहे हैं। मैं कहता हूं कि कराची की आवाम के आगे मैं अपील करता हूं आपके प्रोग्राम के तवासुत मेरे साथ खड़े हो जाएं, यकीन करें इनकी हम टांगे तोड़ दें। जब तक इनकी टांगे नहीं तोड़ेंगे ना, तब तक ये बाज नहीं आएंगे। ये चंद लोग हैं, ये चंद लोगों मफाद परस्तों का टोला है, इनके पास पैसे हैं और ये पैसे से क्या करते हैं, कत्ल करवाने से बाज नहीं आते, लोगों को जेलों में बंद करवाने से भी बाज नहीं आते, FIR ऐसे लॉन्च करवाते हैं जैसे कोई हद नहीं है कि इनके घर की लॉन्डी है पुलिस। मतलब कहने का कि हम जो बहुत ज्यादा हैं, हम लोग मुंतशर हैं, हम लोग मुख्तलिफ सियासी वबस्तगियों में, वो मुख्तलिफ ताल्लुकात में फंसे हुए हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरी कराची की आवाम को इकट्ठे हो जाना चाहिए। हमारे दुश्मन जो है हमारे मजहबी रहनुमा हैं, याद रख लें। अब देखिए आप मुझे बताएं, शराब का परमट जो है किसी सियासतदान के कहने पे या किसी और बंदे के कहने पे बनता है? पादरी के साइन से बनता है ना। जी। अगर पादरी खुदा का बंदा होता तो कहता कि शराब तो हमारे में मन है, तो मैंने नहीं साइन करना, लेकिन धड़ाधड़ साइन करते रहे। फिर मुझे बताएं कि जमीनें किसने बेची हैं? मजहबी रहनुमा ने बेची है ना, मजहबी रहनुमा, किसी और ने तो नहीं बेची। नहीं। और फिर जब भी थाईलैंड के अंदर, मलेशिया के अंदर कौन से बंदों ने जाके कहा कि थाईलैंड के क्रिश्चियन जो हैं ये झूठे हैं, फलाना है? कभी आज तक किसी कौम के मजहबी रहनुमा ने ये कहा है कि यार मेरी कौम जो फंसी हुई है, मजबूर है, वो झूठी है? हमारे स्कूल कॉलेज हैं, हमें वहां दाखला नहीं मिलता। आप मुझे बताएं ना, जितने बड़े स्कूल हैं, कोई कौम ऐसी बता दें, आप अहले तशी देख लें, आगा खानी देख लें, पारसी देख लें, सबसे पहले अपने लोगों को वो दाखला देंगे। हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, कहेंगे जी तुम्हारे माँ बाप को इंग्लिश नहीं आती, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। और भाई अब फीस भी अफोर्ड कर सकते हैं, अब एडमिशन तो दें। तो फिर कौम की आंखें अब भी ना खुले, पहचाने नहीं कि दुश्मन कौन है, तो फिर हम क्या करें? कैसी हमारी जद्दोजहद होगी? 50 आप ग्रुप बना लें, आपको दुश्मन का ही नहीं पता, आप दुश्मन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे जंग करेंगे? कहां जंग करेंगे? ये हमारे दुश्मन है, यकीन करिए, हुकूमत के एजेंट है, ये हुकूमत के मुखबर है। दुनिया में कोई मजहबी रहनुमा हुकूमत का मुखबर नहीं होता, ये हमारे मजहबी रहनुमा हुकूमत के मुखबर हैं। आप मुझे बताएं, कभी आपने देखा है चर्च के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर, किसी मंदिर के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए किसी को देखा है आपने? नहीं, कभी नहीं। कभी परवेज भाई देखा है? पाकिस्तान का झंडा हमारी इज्जत है, हमारी शान है, लेकिन उसकी शान जिस जगह पे उसी जगह पे होगी। पुरपट के ऊपर बाइबल की शान है, उधर झंडा लगाने का क्या मकसद है? मुझे बताएं ना, किसको आप खुश कर रहे हैं? और हर प्रोग्राम के अंदर जितने भी आप क्रूसर्स देख लें, उसके अंदर यस्सु किसी का चीफ गेस्ट नहीं है, उसके अंदर हुकूमती एहलकार को चीफ गेस्ट है। तो ये अवाम को सोचना चाहिए, ये आपका चीफ गेस्ट जिसको बुला रहे हैं, और वो मुख्तलिफ डोमिनेशन के लोग होते हैं जो ट्रिनिटी को नहीं मानते, जो बाप बेटा रूल कुछ को नहीं मानते, उनके प्रोग्राम आप करते हैं, क्योंकि ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं। फिर इनके जो है ना मिनॉरिटी विंग्स के अंदर भी इनके ताल्लुकात हैं। जब उनको मिनॉरिटी विंग वालों को जरूरत पड़ती है, ये पादरियों को पैसा देते हैं, चलो जलसा कर लिया, ठीक है। जब इन्होंने क्रूसेड करना होता है, मिनॉरिटी विंग वालों को बुलाते हैं, जलसा कर लिया। अवाम बेवकूफ है, अवाम सादी है, अवाम को पता ही नहीं कि हम जिधर जा रहे हैं वहां हमें क्या मिल रहा है, हम किस रास्ते पे। आज क्यों अवाम परेशान है? और देखिए कोरोना आया था, किसी पाकिस्तान के किसी क्रिश्चियन ने जाके चर्चों के दीवार खड़े हो गए, पादरियों को पकड़ा कि भाई आप तो हमें क्रूसर्स में लेके जाते थे, बसें भेजते थे, अब हमारे घर में राशन नहीं है, तो आप हमें क्यों नहीं राशन दे रहे? हम आपको दायकियां देते थे, हम आपको चंदे देते थे, हम आपके क्रूसर्स कामयाब करते थे, फिर भी अवाम ना समझे कि दुश्मन कौन है। तो मैं इसमें फिर हम क्या कह सकते हैं? हम तो रो ही सकते हैं, हम तो देखो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए हैं, हम आखिरी जंग समझ के यकीन करें मैदान में उतर आए हुए हैं। हम उस एज के अंदर हैं, हम उस एज में हैं कि अब आगे हमने कितने साल हमने और जीने, लेकिन हम आने वाली नस्लों को बता के जा रहे हैं कि अपनी शादियों में नाचो, दूसरों की शादियों में मत नाचो, दूसरों को बाप मत कहो, अपने बाप को बाप कहो। हम दूसरे लोगों को इज्जत देते हैं, अपनी कौम के रहनुमा को हम इज्जत नहीं देते, हम उसको साफ कहते हैं, हमारे मुंह सड़ जाते हैं। और लेकिन हम दूसरों को, लल्लू पंजू भी की होगा, हम उसको भी साफ करेंगे और उसके नीचे लगते जाएंगे। तो ये कौम की गुलामाना सोच है। हम इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे लिए जुदागाना इलेक्शन हो, हल्का बंदियों के साथ,
क्योंकि हमारा अपना नुमाइंदा होगा। अभी हमारे पास कोई भी नुमाइंदा असेंबली में मौजूद नहीं है, कोई पीपल्स पार्टी का, कोई नवाज लीग का, इसीलिए तो कोई बोलता नहीं है। आरजू राजा केस के अंदर मुझे पता कितने एमएनओ ने असेंबली में शोर डाला है। एक हिंदू का मैंने अभी सुना है कि वो शोर कर रहा था कि हमारी बेटियां भी जा रही हैं, आरजू का भी जा रहा है। कुछ हुआ? आर्टिकल 2A हमारे खिलाफ है। इन्होंने आइन भी नहीं पढ़ा, ये ना मजहबी रहनुमा ने पढ़ा हुआ है, ना इन्होंने विंग्स वालों ने पढ़ा हुआ है, ना जो एमपी एमए ने पढ़ा हुआ है कि भाई हमारा आर्टिकल 2A खत्म करवाएं आइन में से, ये हमारे खिलाफ है। जब तक वो होगा हमारे खिलाफ फैसले होते रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिख दिया गया है कि भाई जितने भी फैसले होंगे इस्लाम की रूह के मुताबिक होंगे। अब आप बताएं, एक मुस्लिम का और क्रिश्चियन का मसला होगा तो मेरे हक में कैसे फैसला आएगा? कभी भी नहीं आ सकते हैं मेरे खिलाफ? आपके हक में कभी भी तो फिर नहीं। तो फिर जो चीज हमारे खिलाफ है पहले उसको तो रिमूव करवाएं, वो हम रिमूव नहीं करवा रहे। अवाम को पता बता रहा हूं मैं, चीख चीख के कह रहा हूं दुश्मन आपका ये है। यार आपके अल्लामा इकबाल ने कहा जिस खेत से दिका को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के गोशे गंदम को जला दो। अब जो स्कूल हमारे हैं, अगर हमारे बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे तो हमने उन स्कूलों का चार्ट डाल दें। ठीक है जी। हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, हमारे बच्चों को वहां नौकरियां नहीं मिल रही। आप कराची के अंदर देखे 7 डे हॉस्पिटल है, होली फैमिली हॉस्पिटल, दोनों तबाही के दहाने पे खड़े हैं। जाके देखे इन 2 हॉस्पिटल में आपको मरीज नहीं मिलेगा, बकरी का बच्चा भी नहीं वहां मिलेगा आपको। और हॉस्पिटल कराची के अंदर जो सारे पैक जा रहे हैं। और 7 डे की इंतजामिया भी इतनी गधी इंतजामिया है कि एक किसी उल्लू को बिठाया हुआ है वहां पे कि वो हॉस्पिटल तबाह हो रहा है लेकिन उसको हटा नहीं रहे, और हॉस्पिटल तबाह पे तबाह हो रहा है। उसको उनको अक्ल नहीं है, ना बाहर वालों को ना ये लाहौर के अहदेदारों को, कि यार हम किसी ऐसा बंदा बिठाएं जो हॉस्पिटल को रन कर सके, जो मरीजों को लाए। कभी हॉस्पिटल आप कराची का कोई देख ले, ऐसा नहीं होगा जो खाली होगा। सिर्फ 7 डे को देख लो, होली फैमिली को देख लो। क्या है, हम तो चीख चीख के बता रहे हैं भाई ये दुश्मन है, आपके दुश्मन है। और ये दुश्मन जो है चंद लोग हैं, और ये चंद लोग लुटेरे जो है इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं। हम जो बहुत ज्यादा जो है हम मुंतशिर हैं, इसीलिए ये हम पे भारी है। तो मैं तो हर एक से अपील करता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, क्योंकि आप दिलेर हैं, आपके इसलिए मैं प्रोग्राम में आना फख्र समझता हूँ, वरना मैं किसी और प्रोग्राम में नहीं जाता। मुझे कहते भी तो मैं नहीं जाता, जब आप मुझे कहते हैं तो मैं फख्र या खुशी के साथ आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो सामने इंटरव्यू लेने वाला है वो भी खुदा का शेर है। क्योंकि जो बंदा दिलेरी के साथ बात ना करे, वो मुनाफिकत से करे, अपने मफादात के तहत करे, तो उसके साथ बात करने का फायदा कुछ नहीं है। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारी आवाज आगे तक अवाम तक जाए, और अगर अवाम तक भी बात वैसे ही जानी है तो उसका फायदा कुछ नहीं है। जी शबीर भाई, एक और आपने जितने भी बात की, आपने बहुत लोगों को जगाने के लिए, उनको मूवमेंट देने के लिए, उनको ताकि उनको पता चले कि उनके मसाइल क्या हैं, लोग किस मुसीबत में, अभी कोरोना की जो लहर चल रही है, जो वेव चल रही है, उसमें कितने परेशान है लोगों के। जितने मुझे फोन आते हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। एक एक घर के सारे फर्द मुझे ऐसे फोन आ रहे हैं कि वो सारे पॉजिटिव हैं, बेचारे उनके पास खाने को नहीं है, मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है। और मैंने कई लोगों को फोन किया, हुकूमती लोगों को, तो अब वो फोन ही नहीं उठा रहे कल से। अब ये अंदाजा करें। तो एक तो ये चलिए हो गया। मुझे ये बताएं, ये जो डायसिस ऑफ कराची है, इसके अभी इलेक्शन, वो कह रहे हैं जी, एक दावा कर रहे हैं कि जी 30 अप्रैल को वो इलेक्शन करने जा रहे हैं, 2021 को। तो क्या आपको नजर आता है कि ये इलेक्शन करेंगे, या ऐसे ही ये इनका मामला दबड़दूस होता रहेगा, करप्शन होती रहेगी, ये जो गाड़ियां इनकी आती रहेंगी और ये ज्यादतियां करते रहेंगे? क्या इलेक्शन में आपको नजर आ रहा है कि ये डायसिस ऑफ कराची का इलेक्शन होने जा रहा है, या फिर कोई आगे डेट पड़ जाएगी? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ इलेक्शन जो है होने के तो खुदा बेहतर जाने, हम तो पूरी उम्मीद है कि हो जाए। लेकिन मुझे आप बताएं कि जो भी आएगा वो इसी का ही, मतलब कि सादिक डैनियल का ही हमायत याफ्ता होगा। तो ये नहीं कि उसका हमायत याफ्ता नहीं होगा कि उसके सामने खड़ा होने वाला होगा, वो इन्हीं का हमायत याफ्ता होगा। मतलब कि चेहरा बदलेगा, बाकी सिस्टम वही रहेगा। आप मुझे बताएं ना, बिशप एजाज अनैत बैठा हुआ है, आप मुझे बताएं वो किस कैपेसिटी में बैठा हुआ है? सादिक डैनियल बैठा हुआ है, वो किस कैपेसिटी में बैठा हुआ है? कितने बिजली के बिल्स जा रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, इस कौन दे रहा है? ये गरीब आवाम दे रही है। वो गरीब आवाम जो कोरोना के अंदर गैरों के दर पे जाकर राशन मांगती है। और आपको पता है गैरों ने, एक एनजीओ ने कहा था जी क्रिश्चियनों के लिए हम राशन नहीं देंगे जी। और इनको फिर भी शर्म नहीं आई। इतनी चर्च की जगह, यार ये चर्च की जगह आप बेचते हो, ये क्रिश्चियनों को इधर क्यों नहीं करो? क्योंकि कोरोना के अंदर जो लोग किराए पे रहते हैं वो ज्यादा अफेक्टिव होंगे। वो पिछली बार भी, अभी भी मुझे फोन सुबह आया, बोला शबीर भाई यार 10 बंदों के लिए कुछ अरेंज कर दो।
तो मैंने कहा चलो यार 10 बंदों का तो ये मैं खुद ही कर दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी 10-20 की कोई मुश्किल नहीं है। मतलब कहने का है कि आप जिनका ये काम है वो क्यों नहीं करते? अवाम को चाहिए ना इनकी गाड़ियां छीन ले, उठे। देखिए जब तक फ्रांस इनकलाबे फ्रांस की तरह का काम नहीं होगा, फ्रांस के अंदर क्या हुआ था, उन्होंने तमाम मजहबी रहनुमा को मार दिया था। जी उन्होंने बोला कि ये खुद तो मजे में रह रहे, हमें ये कर रहे हैं। इनकलाबे फ्रांस यही था ना। जी तो जब बिल्कुल तक सही। इधर इनकलाबे पाकिस्तान नहीं ना आएगा, जब जी तक हम इनको नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने नहीं देते। जितने फंड हमारे नाम पे आते हैं ये इनके अपने बच्चे खा जाते हैं, सही समझिए। है। ये वो नहीं है कि हमें सिखाते हैं जी खुदा के ममसू पे हाथ ना डाले। सऊल पे भी दाऊद ने हाथ नहीं डाला था। मैं ये पूछता हूँ कि सऊल चर्च बेचता था? हम्म, और चर्च सऊल के ऊपर क्या मुकदमात थे? सऊल किसी को फंसाता था? तो ये खुदा के ममसू नहीं है। ये कौम को भी समझ आ जाए, ये खुदा के ममसू नहीं है, ये भेड़ के रूप में भेड़िए हैं। तो भेड़िए को पकड़ा जाता है, उसको छोड़ा नहीं जाता। इन्होंने भेड़ियों को छोड़ा हुआ है, तो इसलिए पूरी कौम को परगंदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कौम को उठना चाहिए और दुश्मन को पहचानना चाहिए। मैं तो दुश्मन की निशानदेही कर रहा हूं। जी मैं जी एज अ लीडर, मेरा काम है कि कौम को आने वाले वक्त के बताना है। कोरोना की जो लहर आई और खतरनाक है, इसके अंदर हमारे लोग और पिस जाएंगे और मुसीबत में आ जाएंगे। चर्चिस की क्या प्लानिंग है मुझे बताएं? कोई जी है बिल्कुल। चर्चिस की प्लानिंग? कोई नहीं। वो अपने इलेक्शनों में लगे हुए, दबा दूर लगे हुए हैं। दीवार टूटी हुई है, मेरे को पता किसी बिशप जो इलेक्शन के कॉन्टेस्ट में आ रहा है, उसने कहा जी मैं ये दीवार बना देता हूँ। एक जो जी सियालकोट का है, उसने कहा जी मैं बना देता हूँ। अब वो उसने वादा किया है। तो लेकिन मेरा ख्याल है आज मैं था, तबीयत भी नासाज थी क्योंकि समा वाले आए हुए थे, उन्होंने मेरे इलाके में, उन्होंने कहा जी आप आपके साथ प्रोग्राम करना है। तो मैं उनके साथ था, तो गर्मी थी, तबीयत हो गई, तो मैं फिर थोड़ा रेस्ट किया। उन्होंने मुझे कहा जी आप आ जाए। फिर मैं आज शाम को उधर गया, दीवार के पास जाके देखा, तो उधर उन्होंने कहा जी आप भी बताएं मुझे। उधर फिर उन्होंने बताया कि हमें कुछ धमकियां दे रहे हैं, कोई लोग आके डायसिस के अंदर से हमें धमकियां दे रहे हैं। मैंने फिर कहा भी जो धमकियां देता है, कल मैं खुद आकर इधर बैठूंगा, मैं देखता हूं कि मेरे से बड़ा बदमाश कौन है। समझ दो, जी अगर हम शराफत का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें कुछ आता ही नहीं है, या हमें कोई काम ही नहीं आता। हमें सारे काम आते हैं, सारे रास्तों का हमें पता है। जी हम अगर शरीफ हैं तो हमें शरीफ ही रहने दिया जाए। हम कौम के लिए हर काम करने के लिए तैयार हैं। अपने अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जेल जाना पड़े, उसके लिए भी आ जाए, मरना पड़े तो हम तो फ्रंट लाइन पे हैं। हम तो सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। हमें नहीं कुछ नहीं, हमें अपने खुदा से प्यार है, अपनी कौम की फिक्र है, बस, और कुछ नहीं। नहीं शबीर भाई, आप आइन के दायरे में रहते हुए काम करें। आप एक सियासी लीडर है ना। आप किसी ऐसी चीज को प्रवोक ना करें जिससे मसाइल बढ़े, और आप इनको नहीं जी, आईनी तरीके से इनको शिकस्त दें, क्योंकि ये इस काबिल है ही नहीं। ये मुझे, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। ये जैसे परवेज भाई, दीवार मसला नहीं ये बना है। सकते। आप अभी इनको ऐसी बातें ना बताएं, आप इनको ये बताएं कि राय रास्त पर आ जाओ, वो दीवार बनाओ। और परवेज फिर भाई, आप इलेक्शन परवेज खेल रहे हो, और इतने पैसे आपने इलेक्शनों पे खर्च कर दिए हैं। ना आप किसी को दे रहे हो, वोटर लिस्ट दे रहे हो, ना किसी को आप नामजद कर रहे हो, ना आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, और आप कर क्या रहे हो, सोचने की तो ये भी बात है ना। ये देख, अभी आपने बोला वोटर लिस्ट नहीं दे रहे, लेकिन वोटर तो दे रहे हैं ना। वोटर तो लोगों को दे रहे हैं ना, वोटर तो दे रहे हैं। बात ये है कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं समझेंगे। इन्होंने अपनी जड़ें जो है ना, कोर्टों में, पुलिस में, इधर उधर फंसाई हुई हैं। और पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को भी पता है कि ये शख्स जो है, ये ग्रुप जो है, करप्ट ग्रुप है। इनकी जी हरकत, ये गरीबों को फंसाते हैं, जो इनके सामने खड़े होते हैं उनको मरवाते हैं, फंसाते हैं, उनको पता है। लेकिन वो इसलिए हाथ नहीं डालते कि शायद इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है हमारे खिलाफ ना हो जाए। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताना जी जी चाहता हूं जी कि जी आप जब इन चोरों को पकड़ेंगे, तो जी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपकी तारीफ करेगी, और पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की क्रिश्चियन अवाम आपको सलूट करेगी, आपको फूलों के गुलदस्ते पेश करेगी, मिठाइयां देगी कि आपने मसीही अवाम के अंदर से गंद को निकाला, मसीही अवाम से अजाब को निकाला। और मसीही अवाम इनके साथ खड़ी होगी, उन अदारों के साथ, इन्फोर्समेंट बिल्कुल, अदारों के मसीही साथ। अवाम हमेशा आपने, आप देखें पाकिस्तान के अंदर, आप देख लें जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, वो जी मुल्क के लिए दुआ नहीं करते। स्वाय क्रिश्चियन है जो सुबह 3 बजे उठ के दुआ करते हैं, और सबसे पहले अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, अपने अदारों के लिए दुआ करते हैं, फिर अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं। आप देख ले, हर इतवार को चर्चेज में भी पाकिस्तान के लिए, फौज के लिए, और चर्चों के बाहर जो सिक्योरिटी अदारे होते हैं, एहलकार जी होते हैं, उनके लिए भी खसूसी दुआ की जाती है। खुदावंद ये हमारी सिक्योरिटी पे है, इनकी सिक्योरिटी तू कर। आमेन समझ आमेन रहे, क्योंकि आमेन। ये तो हमारे लोग हैं ना। बिल्कुल मेरा सही, मतलब है तो हमारे ना, सही बात फौज है। भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है,
और जिसका मुल्क नहीं होता उसको पूछो मुल्क क्या होता है। सही है। तो मुल्क हमारा है तो हमने तो अपने मुल्क की बात करें, हमने गिला भी करना है तो अपनों से ही करना है ना। सही है बात ये। चलिए शबीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आज आप बहुत अग्रेसिव थे, बड़े जोश में, बड़े जज्बे से और बड़े गुस्से से आपने गुस्सा निकाला है, क्योंकि आप सच पे हैं और सच वाला बंदा ही गुस्सा निकाल सकता है, जिसके अंदर सच होता है। झूठे बंदे को कभी गुस्सा नहीं आता। तो थैंक यू वेरी मच। जी जी जी। मसला गुस्से का नहीं, मतलब ये हमारी गैरत का तकाजा है। मैं क्या, आप भी होंगे तो आपको उधर आप एक अपनी हदूद में रह के बर्दाश्त करें, लेकिन आप थाईलैंड में भी बैठे हुए आप आग बगोला हो रहे होंगे। हर गैरतमंद जो है जब ये देखता है कि मेरी बेटियों के गैर महफूज हैं तो उसको आग लगेगी और फिर उसके ऊपर तनकीद की जाएगी तो उसको और गुस्सा आएगा कि आप अपना पैसा, चर्च का पैसा जो है आप अपनी जाती ख्वाहिशात पे खर्च कर रहे हैं, अपनी पार्टियों पे खर्च कर रहे हैं और आपको दायरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं है। कोरोना के लिए आपकी प्लानिंग क्या है? कोरोना आ रहा है, उसके लिए आप अपनी कलीसिया के लिए क्या खबरगिरी करेंगे? आप अफगान महाजिरीन के लिए लाखों रुपया, करोड़ों रुपया फंड्स दिए आप लोगों ने। आप मुझे बताएं, अपनी कौम को देते हुए आपको मौत आ जाती है, क्यों नहीं देते आप अपनी कौम को? हमारे स्कूलों में हमें दाखिले नहीं, हमारे चर्चों के जो है जमीनें जो है वो आप बेच रहे हैं जिधर जाए। तो हम तो इसलिए चाह रहे हैं कि कौम इकट्ठी हो जाए, इन लोगों को पता चल जाए कि कौम इकट्ठी हो गई है, हम गलत काम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। कोर्ट, कितना पैसा चर्चिस का अदालतों में लगा दिया गया, कोर्टों में लगा दिया गया, वकीलों की भारी भारी फीसें देके। क्या उससे क्रिश्चियन कौम तरक्की नहीं कर सकती? उनके लिए घर नहीं बन सकते थे? उनको कर्जे से नहीं निकाला? कराची की आधी से ज्यादा मसीही अवाम सूद में फंसी हुई है। ये क्या कर रहे हैं? तो ये है परवेज भाई। चलिए थैंक यू शबीर भाई। लिबर्टी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने जज्बात से, अपनी इंफॉर्मेशन से, अपने उस रिएक्ट से, जो कि दीवार के से हमने शुरू की थी बात, अब वो देखिए कहाँ तक खड़ी होती है, या भी फिर वो चक्रों में पड़ी रहती है दीवार। 8 महीने से पड़ी हुई है जो नहीं बन सकी। तो क्या आप देखते हैं डायसिस ऑफ कराची उसको बनाती है या उसे आप सब लोग मिलकर बनाते हैं? थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।